वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम नाउन में पॉजेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। पॉजेसिव केस की अगर मैं बच्चों इंपॉर्टेंस की बात करूं तो कॉमन एरर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैक्सिमम बच्चों की इसमें बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आपको कराया जाए ये टॉपिक, ताकि आपकी फ्यूचर में जब कभी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई मिस्टेक ना हो। साथ साथ नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्यूचर में जो आप रिवाइज करें इस टॉपिक को तो ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहें। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले पॉजेसिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों। पॉजेसिव का मीनिंग होता है अधिकार। ओके, इसको एक एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे मोहन्स बुक। इस बुक पे किसका अधिकार हो गया? मोहन का अधिकार हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कैसे? इसको इस वे से लिखेंगे। अब एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा मोहन्स बुक के लिए। ठीक है, इतनी बात। चलिएगा, तो हम पॉजेसिव केस को बच्चों 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी और ऑफ। अगर मैं बच्चों इसमें हिंदी की बात करूं तो हम इसको का, के, की। देखिएगा, का, के, की। इसका मतलब क्या? जैसे यहाँ पे देखिए मोहन की बुक। ओके, मोहन की बुक, यानी कि इस बुक पे किसका अधिकार है? मोहन का है। इसी तरीके से बच्चों हम इसको स्टेप वाइज करेंगे और मैं इसको टाइप्स में कराऊंगा बच्चों। पहले हम यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस सीखेंगे, फिर अपोस्ट्रोफी का और फिर ऑफ का करेंगे हम यूज। ठीक है, तो ए पार्ट में हम लेते हैं बच्चों यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा। यहाँ देखिएगा बच्चों, इसको हम यूज करेंगे विद सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। कौन से ऐसे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जिनके साथ ये होगा? वो होंगे बच्चों विच डजंट एंड इन एस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान से समझ लें। ऐसे सिंगुलर नाउन और ऐसे प्लूरल नाउन जिनके लास्ट में एस नहीं होता। ओके, आप जानते होंगे कि मैक्सिमम जो सिंगुलर नाउन जो हैं वो उनके साथ एस का यूज नहीं होता, लेकिन प्लूरल नाउन तो बनते ही बच्चों एस के यूज से हैं। बॉय का क्या बनेगा? बॉयज़ बनेंगे। लेकिन ऐसे कौन से नाउन प्लूरल नाउन होंगे जिनमें एस का यूज नहीं होगा? ये पॉइंट इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे इसको भी। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसमें सिंगुलर नाउन। ऐसे कौन से सिंगुलर नाउन है जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे? तो ये मैक्सिमम मिलेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी, मोहन्स बुक। ओके, इसी तरह से देखिएगा राम्स फादर, राम के पिताजी। क्लियर? और अ चाइल्ड्स वॉइस, अ चाइल्ड्स वॉइस। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरे इसमें आता है बच्चों, देखिएगा प्लूरल नाउन, जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्लूरल नाउन, ऐसे कौन से प्लूरल नाउन जिनमें एस नहीं आता? अगर हम चाइल्ड का प्लूरल बनाए बच्चों तो वो प्लूरल क्या बनता है? चिल्ड्रन। क्लियर? कई बार आपने देखा होगा, चिल्ड्रंस भी सुना होगा, चिल्ड्रंस भी सुना होगा, और मैक्सिमम बच्चे इसको बना भी देते हैं चाइल्ड का चिल्ड्रंस। वो तो है ही बिल्कुल गलत। तो इसका जो चाइल्ड का प्लूरल बनेगा बच्चों वो बनेगा चिल्ड्रन। लेकिन जिस एस की मैं बात कर रहा हूँ, चिल्ड्रंस, जब हम ये सुनते हैं तो वो इस वे में होगा, चिल्ड्रंस पार्क। यानी कि यहाँ पे हम पॉजेसिव केस बना रहे हैं। चिल्ड्रंस पार्क का मतलब क्या है? बच्चों का पार्क। ऐसे और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखिएगा, हम बात कर सकते हैं वीमेंस हॉस्टल, वीमेंस हॉस्टल। और क्या कह सकते हैं बच्चों? देखिएगा मैंस क्लॉथ्स, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब आपने कमेंट बॉक्स में ना बच्चों, जो ये क्लॉथ्स है, जैसे क्लॉथ है होता है हमारा, इसका जो प्लूरल है वो क्लॉथ्स बनेगा या क्लॉथ्स बनेगी? ओके, ध्यान से समझिएगा ज़रा, क्या बनेगा इसका प्लूरल? आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है इसके बारे में। इसी तरह से हम इसमें और भी कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, चिल्ड्रंस आ जाएगा, वुमेन्स आ जाएगा, मैंस आ जाएगा। एक और है इसमें हमारे पास ऑक्सन्स, टेल्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट है बच्चों हमारे पास। अब हम यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी देखेंगे कहाँ कहाँ आएगा। सो यूज ऑफ ओनली अपोस्ट्रोफी, यानी कि इस कॉमे का यूज हम कहाँ पे करेंगे? तो जैसे बच्चों हमने फर्स्ट में देखा था, तो विद सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पे हम प्लूरल एंड सिंगुलर लिखते हैं। विद प्लूरल एंड सिंगुलर कौन कौन से ऐसे? विच एंड्स इन एस। अब देखिएगा फ़र्क क्या है इसमें, कि उन प्लूरल और सिंगुलर के साथ जिनके लास्ट में एस आता है। यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चों ये रहेगा कि जो प्लूरल है वो तो एस से बनते ही हैं, लेकिन ऐसे कौन से सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में एस आता है? ओके, तो इसको भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट देखेंगे जो प्लूरल नाउन है,
ठीक है, जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे वो कौन से हैं। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो हम बच्चों लेते हैं एग्जाम्पल बॉयज़ का, बॉयज़ स्कूल। क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और समझते हैं हम, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो मिस्टेक्स होंगे बच्चों उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। बॉयज़ स्कूल, क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्कूल होता है वो किसी भी एक लड़के का स्कूल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको इस वे में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन आप ये देखिएगा, क्या ये ठीक है बच्चों? देखिएगा, बॉयज़ साइकिल। अब यहाँ पे देखिए, हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं और एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक है हमारा। ओके, बॉयज़ साइकिल, बॉयज़ स्कूल इस तरह से नहीं होगा, बॉयज़ स्कूल आप ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स कॉलेज आ जाएगा बच्चों। कॉलेज के स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ई आता है, ए नहीं आता। तो ऐसे पॉइंट आप साथ साथ नोट करते चले जाएं, वोकैबुलरी भी साथ साथ होती चली जाएगी। इसी तरह से देखिएगा बच्चों, जो बर्ड्स हैं बहुत से मिल जाएंगे ऐसे, तो बर्ड्स हैं जो हमारे बर्ड्स नेस्ट, ठीक है, बर्ड्स नेस्ट। ऐसे ही क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म, ऐसे आ जाएंगे। अब सेकंड में आता है बच्चों, ऐसे कौन से सिंगुलर हैं जिनके साथ जो हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, सिर्फ इसका। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, ऐसे कौन से सिंगुलर हैं। इसमें तकरीबन नेम आएंगे बच्चों, देखिएगा, जैसे जेम्स है, जेम्स फादर, तो तकरीबन ऐसे में क्या होगा बच्चों, नेम आएंगे। जैसे अगर हम और एग्जांपल लें, कालिदास प्ले, ठीक है। इसी तरह से आर्किमिडीज लॉज, ठीक है, आर्किमिडीज लॉ, पाइथागोरस थ्योरम, तो ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको। यानी कि जिनके लास्ट में ऐसे है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें सिर्फ इस अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताते हैं कि जो अपोस्ट्रोफी ऐसे है और जो अपोस्ट्रोफी है, ये हम लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। किसके साथ? लिविंग थिंग्स के साथ। अब सी में देखिएगा बच्चों, जो हम यूज ऑफ, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यूज ऑफ ये बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आ जाता है। किसके साथ आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज करेंगे इसको। क्लियर है। तो जैसे हम अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी का यूज लिविंग के साथ करते हैं, तो ऑफ का यूज कहाँ पे होगा? नॉन लिविंग के साथ होगा। ध्यान से समझते चले जाइएगा, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। अब देखिएगा, एग्जाम्पल हम लेते हैं द हाउस रूफ। ओके, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं द रूफ ऑफ द हाउस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों हम, यहाँ पे देखिएगा, राम्स फादर और द फादर ऑफ राम। इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए द हाउस रूफ, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, ये हमारा गलत होगा, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस, ये हमारा बिल्कुल ठीक मिलेगा। क्लियर। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे रूफ के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे रूफ के साथ जो है वो आर्टिकल द लगा हुआ है। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे सभी बॉडी पार्ट्स से मिलकर एक बॉडी तैयार होती है, उसी तरह से जो ग्रामर है ना बच्चों, उसमें नाउन प्रोनाउन इनके सब का फंक्शन जो है वो एक सेंटेंस को क्रिएट करता है। तो जब कभी आप कोई सेंटेंस पढ़ें, तो उसमें जितने भी, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन, उनका यूज़ देखें कैसा है, क्योंकि यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है बच्चों सारा का सारा। अभी जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम, राम्स फादर, ये ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर आप इसको लिखते हो तो ये गलत है। लेकिन क्या होता है बच्चों, देखिएगा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है ये चीज़। आगे चल के कुछ सेंटेंसेस बनेंगे, उनमें देखेंगे हम यूज कैसे करें। अभी एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ, देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं राम्स फ्रेंड्स फादर इज कमिंग। ध्यान से समझ लो जरा इसको, ठीक है। राम्स फ्रेंड्स फादर इज कमिंग। और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, द फादर ऑफ राम्स फ्रेंड इज कमिंग। अब दोनों सेंटेंसेस को बच्चों आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, राम के साथ भी पॉजेसिव केस यूज हो रहा है, अपोस्ट्रोफी हमारा फ्रेंड के साथ भी हो रहा है, तो ये डबल हो गया।
और जो डबल है वो कभी भी हम यूज इकट्ठा नहीं करते, चाहे वो नॉट हो चाहे इस तरह से पॉजेसिव केस हो। क्लियर है इतनी बात। इस कंटेस्ट में बच्चों ये सेंटेंस ठीक रहेगा, द फादर ऑफ राम्स फ्रेंड इज कमिंग। ओके, तो ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ पे सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं उस सेंटेंस में कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ें। तो सिर्फ एक रूल को ही पकड़ के मत बैठ जाइएगा, जो इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको सीखने की कोशिश कीजिएगा। अब बच्चों कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मोहन एंड सोहन्स फादर, ध्यान से समझ लो ज़रा। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोहन्स एंड सोहन्स फादर। अब दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग देखिएगा बच्चों क्या है। पहले वाले में क्या देखिएगा, मोहन एंड सोहन्स, यहाँ अपोस्ट्रोफी सिर्फ हमने यहाँ पे यूज किया, इसमें दोनों के साथ है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, देखिएगा इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मोहन और सोहन जो है वो दोनों ब्रदर हैं और हम उनके फादर की बात कर रहे हैं। यानी कि इस सेंटेंस में वन पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस सेंटेंस के अंदर क्या है, मोहन के और सोहन के पिताजी, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टू पर्सन्स हैं जो अलग अलग हैं। यानी कि मोहन के फादर अलग हैं और सोहन के फादर अलग है। देखिए अपोस्ट्रोफी या किसी भी इस तरह की चीज़ का यूज जब हम करते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग कैसे चेंज होते हैं वो देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं, कुछ आपने देखा होगा, ये देखा होगा बहुत बार, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स। ठीक है, ये देखे होंगे आपने। ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जब हम पॉजेसिव का प्रोनाउन का करेंगे डिटेल में, प्रोनाउन की टेबल आपको कराऊंगा बच्चों, वहाँ पे प्रोनाउन की जो टेबल हम आपको कराएंगे वो आपके टेंसेस में, नरेशन में और एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ध्यान से देखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन उस टेबल में से एक पोर्शन है, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, इनके साथ कभी भी हम पॉजेसिव का यूज नहीं करते। यानी कि कहने का मतलब क्या बच्चों, हम कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे। बहुत से बच्चे कर देते हैं ऐसी मिस्टेक, तो ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी हम इनके साथ जो है वो पॉजेसिव का यूज नहीं करते। ये गलत होगा, ये इसी तरीके से रहेंगे क्योंकि खुद में ही पॉजेसिव है। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें मिस्टेक्स होती हैं, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। इसमें देखिएगा कई बार बच्चे इसको इस तरह से भी लिखते हैं, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। क्या ये ठीक होगा? यस, क्या ये ठीक होगा? नहीं बच्चों, आज के बाद आपने बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। योर्स फेथफुली समझ में आ गया होगा, तो अच्छे तरीके से नोट करते चले जाए। अभी और भी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कुछ हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है, नाउन में आपने इनको पढ़ा ही अच्छे से। कंपाउंड नाउन, ये कंपाउंड नाउन में जैसे मैं एग्जांपल से इसको क्लियर कराऊंगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे फादर इन लॉ हेल्थ, ठीक है, और एक एग्जांपल हम इसमें और ले लेते हैं, फादर इन लॉ हेल्थ। अब आप देखिएगा एक एग्जांपल में मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाता हूँ और एक एग्जांपल में हम यहाँ पे लगाते हैं। दोनों में से सेंटेंस देखिएगा कौन सा ठीक होगा। फादर इन लॉज हेल्थ, फादर्स इन लॉ हेल्थ, कहाँ पे हमारा ठीक होगा बच्चों? इस टाइप का जब कभी कोई कंपाउंड नाउन आए तो आपने बच्चों इस तरह का लिखना है, ये लॉज के साथ। इज दैट क्लियर? ये गलत रहेगा। लेकिन कई बार आप ये भी देखते हैं लिखा हुआ फादर्स इन लॉ, ये भी देखते हैं। तो ये बच्चों पॉजेसिव केस नहीं है, ये प्लूरल है। फादर इन लॉ का ये प्लूरल है, फादर्स इन लॉ। प्लूरल बनाते समय हम इनके साथ एस और एस का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ। पहले देखिएगा, आई वेंट टू द बार्बर्स। क्या मतलब बच्चों इस सेंटेंस का मीनिंग देखिएगा, आई वेंट टू द बार्बर्स। बार्बर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम क्या है, जो बार्बर शॉप होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि हम कहाँ गए? बार्बर की शॉप पे गए हैं। तो जब इस तरह से कोई हम पॉजेसिव यूज करते हैं तो ये वर्ड्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? जैसे देखिएगा, ही रीड्स इन ऑक्सफोर्ड।
इसका मतलब क्या है, ऑक्सफोर्ड हम चाहे स्कूल की बात करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करें, कॉलेज की बात करें, यानी कि किसी भी ऐसे स्कूल का नाम अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहता है, वो मेंशन होता है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही हमारे पास क्लिनिक का हो सकता है, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे और नोट कर सकते हो आप, जैसे डॉक्टर से है। अब अगर ये चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे क्लिनिक की बात कर रही है। डॉक्टर्स का मतलब क्या है, क्लिनिक की। अगर हम ऐसे यहाँ पे लगाते हैं तो वो प्लूरल होगा, ध्यान से समझते चलें इन चीज़ों को। ऐसे ही वेट्स हैं, ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर्स की बात हम बात करेंगे, वेट्स। ओके, इसी तरह से आपके बेकर्स हो सकते हैं। तो जब कभी आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करें तो इसका मतलब वो शॉप, वो क्लिनिक, वो चीज़ें सब उसके अंदर मेंशन होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों आपके लिए, क्योंकि कॉमन एरर में बच्चों उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, पहले आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। somebody, nobody, everybody, ध्यान से इन वर्ड्स को देखो जरा। somebody, nobody, everybody, anybody, ठीक है। अब इसी तरह से देखिएगा someone, no one, everyone और anyone। सबसे पहले तो बच्चों ये देखिएगा वर्ड्स हैं क्या हमारे, ये हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन से हैं बच्चों, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि इनसे हम कोई डेफिनेट नहीं कर सकते। जैसे समबडी, समबडी का मतलब क्या, कोई भी, हम किसी पर्टिकुलर के बारे में तो नहीं बता सकते ना। समवन कोई भी हो सकता है। इनके बच्चों पॉजेसिव कैसे बनाएंगे हम देखिएगा जरा। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ध्यान से देख लो जरा इसको, इस सेंटेंस से ही ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से पॉजेसिव केस यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं बाई चांस इनके साथ, जैसे कि हम बात करते हैं समबडी, ओके, इनके साथ कभी एल्स आ जाए, ये ध्यान से देखो जरा, कुछ भी हो सकते हैं, इन सभी में से कोई भी वर्ड हम यहाँ ले सकते हैं, और इसके साथ एल्स आ जाए तो फिर बच्चों हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे, इस एल्स के साथ यूज हो जाएगा अपोस्ट्रोफी का। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ही लाइक्स नोबडीज, ही लाइक्स नोबडी एल्स एडवाइस बट माइन। इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ही लाइक्स नोबडीज एल्स एडवाइस बट माइन। एक तो यहाँ पे देखिएगा जो एडवाइस है बच्चों, एडवाइस और एडवाइस, इन दोनों का मीनिंग भी आप देख लें, अभी दोनों में क्या फ़र्क होता है। एडवाइस जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ होता है, ये वर्ब के तौर पे यूज होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ही लाइक्स नोबडी एल्स एडवाइस बट माइन। अब यहाँ देखो, एक तो माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोबडी जो है वो खुद में नेगेटिव है, तो इसके साथ हम नेगेटिव यूज नहीं कर रहे, डबल नहीं हमने बच्चों यूज करना है। ही लाइक्स नोबडी एल्स एडवाइस बट माइन। आई होप समझ में आ रहा होगा इतनी बात। बच्चों इस लिस्ट को आप और देख लें, यहाँ पे स्पेशल पॉजेसिव के यूजेज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, फर्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अ डेज लीव, 5 days लीव, अ 5 day लीव। ये एग्जाम्पल को ना आप अच्छे तरीके से समझ लें ज़रा। यहाँ पे देखिएगा, एक दिन की छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी है, तो डेज लीव हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ 5 days लीव है, लेकिन जैसे ही हमने बच्चों इस 5 के साथ ए लगाया और बीच में ये दिया ना, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, अ 5 days, तो यहाँ पे जो 5 days नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5 day लीव। तो ध्यान से देख लो जरा, इस तरह के एग्जाम्पल भी हमारे पास आते हैं। ये कुछ और वर्ड्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में आपको नहीं आएगी। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।